Dear friends, welcome back my YouTube channel JSSC for Physics फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BEC 101-201 यूनिट 2 मैं यूनिट वन ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और उस वीडियो को देख लेना। फिर भी कह रहा हूँ जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, 90+ नंबर आ जाएंगे, रियली बता रहा हूँ। ट्रस्ट ना हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना भाई, एग्जाम पेपर मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक थोड़ा क्वेश्चन लिया आप लोगों का। एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आ रहा है, थोड़ा मैंने लगा कि वीडियो की शुरुआत में आपको डिस्कस किया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सर इसका सोल्यूशन कब मिलेगा क्या, सर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराइएगा। देखो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं करा रहा हूँ मुझे पता है, तो प्रोवाइड करना मेरे लिए बहुत सिंपल है। मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं, टेलीग्राम पे फोटो डालना पड़ेगा। यदि आपको पता होगा प्रीवियस देखना, मैं टेलीग्राम पे सारा नोट्स डाल दिया था एग्जाम से एक दिन पहले, सारे बच्चों को सोल्यूशन मिल गए थे। पर मैं इस बार में ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा आप बात करो, क्यों नहीं कराओगे सर? देखो जब अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, जब आप इनको देखोगे, किताबों में देखोगे, बुक में देखोगे, अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो क्वांटम में आपको मिल जाएंगे। जब आप ढूंढोगे इसको, जब एक क्वेश्चन को जब ढूंढोगे तो 4 क्वेश्चन और देखोगे, उनको भी पढ़ोगे। मतलब कि जब खुद से मेहनत करोगे ना तो ऑब्वियसली लिख के दे रहे हैं आपके जो क्वेश्चन, जब आप ढूंढ के लिखोगे ना, नोट्स बनाओगे ना क्वेश्चंस का, तो उसका मज़ा अलग होगा। जब एग्जाम में लिखोगे ना तो लगेगा यार कि कुछ पढ़ के लिख रहे हैं, कुछ अच्छा लगेगा। जब पेपर देख के आओगे लगेगा यार कि मैंने साल में कुछ पढ़ा था और पेपर में कुछ किया है। इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अरे मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, आप पढ़ लोगे, क्या लगेगा कि बीटेक कर लो, कुछ नहीं लगेगा। लगेगा अरे यार कॉलेज की डिग्री नहीं, स्कूल की डिग्री है, पढ़ के दे दी है। लगेगा ऐसे तुम्हें फील आएगी बीटेक कर रहे थे। ठीक है, तो आप ढूंढिएगा, अपने क्वेश्चंस को ढूंढिएगा, उनका सोल्यूशन बनाइएगा। अरे फिर भी ना मिले तब कमेंट करना, मैं आपको एग्जाम से 2 दिन पहले प्रोवाइड करा दूंगा सारा सोल्यूशन, उसका चिंता मत करना। पर अभी टाइम है तो ढूंढिएगा आप लोग। ठीक है, आज मैं आपके सामने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। आपका सिलेबस बता दो, यूनिट 2 का सिलेबस क्या क्या है। देखो यूनिट 2 भी एक ऐसा यूनिट है जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, चाहे वो बैक पेपर स्टूडेंट वाला हो, चाहे वो कैरी पेपर स्टूडेंट वाला हो, चाहे वो रेगुलर हो, ये वीडियो देख सकता है इजीली, बता रहा हूँ। ठीक है, बैक पेपर स्टूडेंट, कैरी पेपर स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं, और रेगुलर वालों को देखने देखना बिकॉज उनको नीड इसकी। ठीक है, तो इसको सब लोग देख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, जैसा आपका प्रीवियस सिलेबस था यूनिट 2 का, सेम टू सेम सिलेबस यूनिट 2 का इस बार भी है। देखो प्रीवियस भी BJT था, FET था, इस बार भी है। ठीक है, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन था, ऑपरेशन था, एम्पलीफिकेशन था, कॉमन बेस, कॉमन इंटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन था, ये BJT में आता था। FET में क्या क्या आता था? देखो यूनिट छोटी लग रही ना, 25 नंबर का आता है इस यूनिट से। ये मत समझना छोटी यूनिट है, पर है बहुत कमाल की यूनिट। क्वेश्चंस आउट है, इससे बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आउट है। समझ गए तो अच्छी बात है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, आपका डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स का JFT, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट, डिप्लेशन एनहांसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो ये यूनिट 2 था, मैं पढ़ के बता देता हूँ सबको फील आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। ठीक है, यूनिट का नाम मैं बता दिया हूँ, BJT एंड FET है। ठीक है, 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, ड्रा एंड एक्सप्लेन कॉमन बेस या कॉमन इमिटर इन PN ट्रांजिस्टर with its input and output characteristics graph, also write expression for the output current। आज आप क्वेश्चन देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन AK2 ने प्रीवियस पूछा था, बस यहाँ पर कॉमन बेस कर दिया था। अरे आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होगे इसका, तो मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन से यही बताया था, और पूरा आपको सेक्शन B में पिछली बार पेपर हुआ था, पहला क्वेश्चन आपको यही मिल गया था। बस क्या हुआ, कॉमन इमिटर जगह पे उसने कॉमन बेस पूछ दिया। इस बार क्या करेगा, कॉमन बेस की जगह पे आपको कॉमन इमिटर पूछ देगा। ये क्वेश्चन AK2 में रिपीट होता ही होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सेक्शन B में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है AK2 में, आप ध्यान से पढ़ लेना। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स का 3 NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, एक कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर। पूछता कौन सा है, कॉमन इमिटर पूछेगा, कॉमन बेस पूछता। ये दोनों करेक्टर को कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा, पर पढ़ लेना। फिर से मैं कह रहा हूँ, पिछली बार कॉमन इमिटर को मैं दिया था पर कॉमन बेस पेपर में आया था, इस बार भी हो सकता है कॉमन कलेक्टर दे दे। पर तीनों का सेम टू सेम प्रिंसिपल है यार। अरे अब एक को तैयार कर लोगे तीनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूँ अरे अभी दोनों पढ़ लेंगे ना तो कॉमन कलेक्टर अपने आप तैयार हो जाएगा। पर पढ़ आप तीनों लेना, इंपॉर्टेंट के लिए आप कॉमन इमिटर को पढ़ लेना, या इसके आने के चांस 90% है। ठीक है, इसके आने के चांस ज़्यादा है कंपेयर टू कॉमन बेस के, क्योंकि कॉमन इमिटर अधिकतर पूछता है, पर कॉमन बेस भी आपको पढ़ना है, कॉमन कलेक्टर भी आपको पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं गलती में 10 नंबर में डाल दिया, ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में आता है, ये भी क्वेश्चन आउट है। आप कोई भी प्रीवियस पेपर देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक न्यूमेरिकल आएगा सेक्शन A में आपको 2 नंबर का,
आपसे पूछ सकता है राइट अल्फा बीटा गामा एक्सप्रेशन, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अल्फा बीटा गामा के जो एक्सप्रेशन है वो लिख के दिखाइएगा। आपसे ये पूछता है राइट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा, ये आएगा डिफरेंस या फिर आएगा रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आपको लिखने पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ से 2 नंबर का डायरेक्ट न्यूमेरिकल सेक्शन ए में आता है, हर बार आता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ऐसा कोई पेपर नहीं इसमें क्वेश्चन बनाना हो। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। अल्फा बीटा गामा रिलेशनशिप में पूछ देता है भाई, इंटर करंट दे देगा आपको, कलेक्टर करंट दे देगा, रेशियो पूछ देगा, अल्फा पूछ सकता है, बीटा पूछ सकता है, आपसे गामा पूछ सकता है। आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, गामा से अल्फा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दिया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आखिरी बता दूंगा, इनमें भी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आखिरी बता दूंगा आपको। एक तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक टू इसको रिपीट करता है, आता है हमेशा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2 नंबर में पूछा, थोड़ा गलती से मैं 10 में लिख दिया हूँ, पर ये हमेशा 2 नंबर में पूछा जाएगा, कभी 10 में नहीं पूछा जाएगा, हमेशा आता है। ठीक है, ये इसके बाद देखो एक्सप्लेन, ये थोड़ा चांस कम होता है इसका आने का, पर ये नहीं आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपसे पूछेगा जेएफटी एंट्रा एन चैनल के लिए पूछेगा जेएफटी, एंड आपको करेक्टरिस्टिक्स भी पूछेगा, ट्रांसपेरेंट ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स। ये भी 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट डायग्राम करेक्टरिस्टिक्स आपको बनानी पड़ेगी, याद रखना। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बुक से देख के बनाना। क्वांटम की कोई भी करेक्टरिस्टिक्स मत देखना, क्वांटम में बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स गलत दी गई हैं, फिर से सुन लीजिएगा, बहुत लोग गलती करेंगे यहाँ पर। आप कहोगे कि सर मैं तो पूरा करके आया 10 में 10, नंबर हमको 4 दिया है, नंबर हमको 5 दिया है, आपकी जितना ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स काट देगा। फिर से कह रहा हूँ, जो बुक में करेक्टरिस्टिक्स बना है, अपने क्लास नोट्स में जो करेक्टरिस्टिक्स बना है उसको ही फॉलो करना, क्वांटम की करेक्टरिस्टिक्स को कभी फॉलो मत करना। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में क्वांटम के सोल्यूशन को फॉलो मत करना, इलेक्ट्रॉनिक्स में करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो मत करना। काफ़ी करेक्टरिस्टिक क्वांटम में गलत दिया गया है। यदि कोई करेक्टरिस्टिक्स होगा, फॉर सच में जो है आइडिया नहीं, जब मैं पढ़ता था मुझे पता था, अब थोड़ा वो अपडेट कर दिया, बात अलग है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से शुरू हो रहा होगा या फिर यहाँ से, वो साला यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वांटम की कोई भी करेक्टरिस्टिक्स मत पढ़ना मॉसफेट, जेएफटी और वीजेटी में। आपको फिगर भी देखना है तो बुक से देखना है, बुक के देख कर ठीक फिगर बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है बात को मेरी। ठीक है, इसके बाद ये वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही हर बार रिपीट करता है। मैंने पिछली प्रीवियस ईयर भी जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सी क्वेश्चन को लिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन सेक्शन सी में 10 नंबर में आ गया था आपका, सेम टू सेम क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीट हमेशा होता है। बस एक क्या करता है, हमेशा एन चैनल पूछता है हर बार, एन चैनल, पर एक ने प्रीवियस क्या किया था, पी चैनल पूछ दिया था। कभी कभी एक भी खिलाड़ी निकल जाता है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को चेंज कर देता है। जब उसके पास क्वेश्चन नहीं बनते तो ये ड्रामा करता है यार, वो उसे पता मैं एन चैनल पूछ रहा हूँ प्रीवियस 3 सेमेस्टर से, अब क्या करें, तो पी चैनल रख दिया इस बार। वैसे इंपॉर्टेंट क्या एन चैनल, अरे आपने एन चैनल को तैयार कर लिया तो पी चैनल ऑटो तैयार हो जाएगा। वर्किंग दोनों का सेम है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बस इनको पी में कन्वर्ट करना पड़ता है डायग्राम में, उसी की थ्रू करंट फ्लो करनी होती है, तो दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। यदि आपको एन चैनल तैयार हो गया तो पी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा हूँ 10 नंबर में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, 10 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉसफेट का क्वेश्चन बनता ही बनता है, अधिकतर एन चैनल बनता है, पर आपके प्रीवियस सेमेस्टर में पी चैनल पूछ दिया, इसलिए मैं पी चैनल को लिया हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ क्वेश्चन बनते बनता है, याद करके लिख लेना, समझ लेना इसको, और डायग्राम भी बुक से देख के बनाना। क्वांटम के डायग्राम को फॉलो मत करना, काट देगा एग्जामिनर, मैं बता दे रहा हूँ। आपके बुक के जो डायग्राम है उसको फॉलो करना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देख के फॉलो करना। ठीक है, बुक का नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी, देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से इन्हांसमेंट, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पर इतना जितना ये इंपॉर्टेंट, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, देखो इन दोनों में, सॉरी यार, तो इन दोनों में एक क्वेश्चन आता है, ये इन दोनों में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे ये वाला पूछेगा या आपसे ये वाला पूछेगा, दोनों में लिख के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिर ये या फिर ये, दोनों में एक क्वेश्चन बनेगा, हर बार बनता है। देखो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं बनेगा, यदि ये पूछेगा तो ये नहीं बनेगा, और दोनों आपस में ऑप्शनल में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला तो मैं बोल दिया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो यदि आपने ये तैयार कर लिया तो उसकी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई चांस सेक्शन बी में आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन मिल जाए मॉसफेट का, इन्हांसमेंट का। ठीक है, पी चैनल का करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ देगा, आपसे इसकी वर्किंग पूछ देगा, ये भी 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और 10 नंबर के लिए तो कोई न्यूमेरिकल बनता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रिकल में 70 नंबर का न्यूमेरिकल आता है 100 में। समझ रहे हो ना मेरी बात को, दोनों के लिए न्यूमेरिकल बहुत, मैं इसमें अभी एक न्यूमेरिकल बताया हूँ, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। अब कुछ लोग क्या करें, ढीलो या 2 नंबर का न्यूमेरिकल बनाना है ढीलो,
फिर से कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही आपको दिक्कत करेंगे। आप इसको तुरंत कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझना, क्या क्या है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल को मत ढीलना। फ्री का नंबर होता है, ले जाओगे अच्छा होता है। न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्चुअल होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। क्लिपर का न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है इनपुट करंट आउटपुट करंट देखना है, उसको ड्रा करना है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल ड्रा कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल आप बना लोगे, समझ लो ना। न्यूमेरिकल इतने सिंपल होते तो यार न्यूमेरिकल जरूर तैयार करना, बता रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल तैयार नहीं करोगे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे, आपके 50 नंबर आ पाएंगे पासिंग मार्क्स। अगर न्यूमेरिकल तैयार कर लिए तो 90 से नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, 90 नंबर आराम से आ जाते इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। मैं बोल रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आता है, मैं कॉमन इंटर के लिए 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, 10 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा आपका। देखो आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन बीजेटी या फिर जेएफटी पूछ देगा आपसे, और साथ साथ ये क्वेश्चन टेस्ट कर देगा एक न्यूमेरिकल आपको, तो 10 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। वैसे न्यूमेरिकल इसका 2 नंबर में भी बनता है, ये न्यूमेरिकल जो है ये 2 नंबर में भी बन जाता है, ठीक है। ये कॉमन इंटर के लिए, ऐसा कॉमन बेस के लिए भी होता है, कॉमन कलेक्टर के लिए होता है, यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आपके 2 नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या है। पहला देखो डिफरेंस बिटवीन, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1-2 के इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जहाँ से इन दोनों में से हर बार एक चीज़ पूछता है। ये आपसे बीजेटी या जेएफटी में पूछेगा, या फिर बीजेटी या फीटी में पूछेगा, हर बार आपसे ये क्वेश्चन रिपीट होता है, या फिर आपसे ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। डिफरेंस 2 नंबर में पूछता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आउट होता है। पर इन रेयर केसेस ये क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर में, आपको ये वैल्यू दे देगा और 2 नंबर में इसका न्यूमेरिकल रेयर केसेस में बन जाता है कि 2 बार इसको पूछ चुका है, तो रेयर केसेस नहीं इंपॉर्टेंट ये भी है। पर न्यूमेरिकल बनता है 2 लाइन का न्यूमेरिकल होता है, वैल्यू आपको सारा IDDS का बीपी का वैल्यू आपको दे देगा, वैल्यू पुट करनी होगी, आंसर निकालने होंगे, तो आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है बीपी, इसलिए इसमें मोड लगा हुआ है, इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव में हो तब भी इसको पॉजिटिव में कंसीडर करके मुझे निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप बोल दिया हूँ मैं, यहाँ से भी 2 नंबर का न्यूमेरिकल बन रहा था, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बने सारे 2 नंबर के बने, बस एक यहाँ से न्यूमेरिकल है 10 नंबर का सर्किट बना के आपको दे देगा, कोई भी सर्किट बना के आपको दे देगा, कॉमेंट बेस कोई भी का भी सर्किट, यहाँ से आपको करंट पूछ सकता है, बीटा पूछ सकता है कॉमेंटर के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 10 नंबर के लिए इस फार्मूले से, ठीक है। बाकी सारे 2 नंबर के हैं, 2 नंबर का मैंने कहा यहाँ से 2 नंबर का आपको मिलना ही मिल रहा है, और आपको 2 नंबर का यहाँ से मिलना ही मिल रहा है, ये कंफर्म है। 2 नंबर का 4 नंबर आपको हो गए, और 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेगा, सेक्शन सी में मिलेगा, 20 नंबर वो हो गए, मतलब 24 नंबर का यहाँ से आते ही आता है। 10 नंबर के 2 क्वेश्चन कौन कौन से मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर में, कंफर्म हूँ। एक आपको मॉस्फेट का काम है, ये आपको 10 नंबर मिलेगा, 20 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये, 2 नंबर पीछे जो बताया बीजेटी एफईटी वाला, ठीक है। ये हो गया 24 नंबर, आपके एग्जाम में इतनी आएगा। पर पढ़ना आपको सारा कुछ है, इतना मैं बताया हूँ सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक नहीं टच करना है, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।